Illustration 22. Illustration 22. इलस्ट्रेशन पढ़िए और बताइए लास्ट ऑफ एंड ऑफ द इलस्ट्रेशन क्या मांगा है आपसे? सुना नहीं रे? पार्टनर्स लोन अकाउंट। ओके जी, हाँ जी, एसेट साइड टू सन्ड्री एसेट्स। डेटर्स जी ले आओ 2 लाख बाय प्रोविजन फॉर, क्या है जी? डाउटफुल डेट अमाउंट प्लीज 5,000। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, प्लीज बोर्ड पे तवज्जो दे लो। स्टॉक प्लीज। नेक्स्ट 10। नेक्स्ट 1 लाख। That's it। देखो वो कैश और पार्टनर्स कैपिटल का कोई रौला नहीं है जी, बिकॉज बनाने को बोला नहीं है। ले आओ आंसर से। लो जी 6 लाख। लायबिलिटी साइड प्लीज बाय, और कुछ लोन बाय अमाउंट। नेक्स्ट लोन बाय, शर्म करो, पार्टनर का लोन है। आगे बस जी, आइए एडिशनल इंफॉर्मेशन। हाँ जी, पहला ही आ गया जी कलेश। लोन बाय अनिल अकाउंट, इसीलिए मांगा है आपसे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख। पूरा टाइम लगा कर रटे हैं जी हम कल। लोन बाय पार्टनर, लोन टू पार्टनर। हाँ जी, क्या लेके जा रहा है आगे? इन फुल सेटलमेंट। अंग्रेजी पढ़ें। अनिल टुक कंप्यूटर एट इट्स। कंप्यूटर प्लीज। सुना नहीं? तो वो सिर्फ और सिर्फ 80,000 की चीज को 80,000 में ही लेकर जा रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि मेरे लाख के बदले में कितने का दे दो। वो कह रहा 80 की चीज 80 में लेके जाऊंगा तो मेरा लोन भी कितने से खत्म होगा। अब इतना तो पता होना चाहिए यहां क्या आना है। टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना जी? 80,000। इतना क्लियर है जी? गलत हो गया, दोबारा से पढ़ो। इन वो बुक वैल्यू पे लेके जा रहा है, लेकिन साथ में वर्ड क्या आ गया? इन। आगे भी कुछ लिखा है।
इसमें बड़ा कीवर्ड है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका कंप्यूटर कितने का है और इसने उसकी वैल्यू कितनी लगाई है? अगर यहां पर लिखा होता अनिल टुक ओवर कंप्यूटर इन सेटलमेंट ऑफ हिज लोन, फिर क्या फर्क पड़ता? फिर टू रियलाइजेशन में मैं कितना डालता? अभी वो कहता है कंप्यूटर कितने का है और मैं उसको कितने पे लेके जा रहा हूं? 80,000 रुपए, और मेरा लोन क्या हो गया? मतलब हमें बाकी के 20,000 देने हैं कि नहीं देने? तो वो 20,000 हमारा क्या हुआ? फायदा। टू रियलाइजेशन अकाउंट गेन हाउ मच? अब आप में से कोई सोचे, अगर सोचे तो कान ऐसे पकड़ लो, चाहे कान ऐसे पकड़ लो। टू रियलाइजेशन अकाउंट 1 लाख लिखता तो भी बाय साइड पे क्या आता? अभी भी बाय साइड पे क्या आएगा? लेकिन 1 लाख लिख मत देना, नंबर कट जाएगा। उसी का मैं पॉइंट आपको अभी 2 मिनट पहले एक्सप्लेन करके हटाऊं कि कंप्यूटर की वर्थ अगर मार्केट में भी बेचते तो कितनी लगती? तो फिर बेचो। बैंक टू, अब 80,000 दो लोन के, लोन टू बैंक हाउ मच? तो 20,000 क्या है? फायदा। फायदा शुड बी शोन सेपरेटली। तो बाय हमारे पास आएगा लोन बाय अनिल। अकाउंट क्या लेके जा रहा था जी? बिल्कुल जी, कंप्यूटर। फिर आएगा बाय लोन बाय अनिल। अब क्या लिखोगे? गेन। तो अब खुद सोचो जी, इस दोनों का आधा आधा मार्क होगा। इकट्ठा लिखोगे आंसर तो आ जाएगा, लेकिन हाफ मार्क आपका डिडक्ट हो जाएगा। और अगर वर्डिंग होती अनिल टुक ओवर कंप्यूटर ऑफ ₹1 लाख इन सेटलमेंट ऑफ हिज लोन, देन इट विल बी ओनली टू रिलेशन अकाउंट 1 लाख। यहां की वर्ड क्या है? एट बुक वैल्यू, कि 80 की चीज 80 में ही लेकर जाई जा रही है। दैट इज वाई दिस कम्स इनटू द पिक्चर। कृपया खुद ही सितारे लगा लिया करो। जो चीज तुम्हारे भेजे में ना जाए, मतलब सितारा दिख रहा है तुम्हें, सितारा लगाया करो। जो चीज आज भेजे में नहीं जा रही, सोच के देखो, रूह कांप जाएगी आज से 8 महीने बाद। तो चीज का च भी नहीं पता होगा। 8 महीने बाद, आज चल क्या रहा है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च में जाके पेपर देना है। शॉर्ट सर्किट, वैसे ही भूसा भरा है। आई समझ? खाला जी का बाड़ा नहीं है ये। खाला बहन होती है, बाड़ा होता वेड़ा, कि बहन का वेड़ा है, जड़ा मर्जी चला जाए। इसे कहते हैं पापा, द ग्रेट ग्रैंडफादर ऑफ कॉमर्स अकाउंटेंसी। तुम समझते हो एवं ही बच्चों का खेल है। खेलेगा खेल तुम्हारे साथ, गुल्ली डंडा पेपर में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं था, ये बता दूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज येट टू कम। ये रेपिटेशन ही थी लोन की। आइए, हो गया। नेक्स्ट, बाय अनिल्स कैपिटल अकाउंट। ले आओ जी, ले आओ। हाँ जी, डेटर्स 1 लाख। अब डेटर्स हैं कितने, चेक कर लो। इनर कॉलम ग्रॉस वैल्यू बैलेंस शीट में 2,62,000। और ये जनाब कितने के डेटर कितने में ले गए? 2 लाख के 172। छोड़ो, यहां पर आपके पास डेटर कितने के बचे? बिकॉज एक्स में से एक्स ही जाता है, हाँ क्या ना? तो बुक वैल्यू में से बुक वैल्यू ही जाएगी, बुक वैल्यू में से रिलाइजेबल वैल्यू नहीं जाएगी। ये क्लियर है जी? आगे बढ़ो।
क्रेडिटर भी ले गया जी, टू अनिल्स कैपिटल अकाउंट, हाँ जी, क्रेडिटर्स 60,000, चलो आगे बढ़ो। टेकन बाय भानु, क्या लेके जा रहा है? बाय भानुज कैपिटल अकाउंट। स्टॉक कितने का है जी? स्टॉक 78, वो कितना लेके जा रहा है? 40 का स्टॉक के 40,000 पे। भानु टुक 50% ऑफ द स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय, तो जनाब 78,000 का 50% होता है 39,000। 39,000 का स्टॉक कितने पे लेके जा रहा है? और एंड 10% ऑफ द नॉट, कोई बात नहीं जी, 50 और 10 60% चला गया, बचा कितना? 40%। किसका 40% जी? 78,000 का 40% जी, 31,200 भानु लेके जा रहा है कि बिक रहा है? ठीक है जी, यहां स्टॉक आ गया जी 40,000, 10% ऑफ, ओके, 10% ऑफ द रिमेनिंग स्टॉक वॉज नॉट सेलेबल। ओके जी, टोटल स्टॉक कितना है जी? 78,000। 78,000 में से 50% चला गया जी, बचा कितना जी? ये है रिमेनिंग स्टॉक, इसका 30, बचा 35,000। ये कितने पे जा रहा है? 110% पे। देखो जी 38,610, ये कुछ और है, 38,610। पुरानी बैलेंस शीट में क्या पड़ा है जी? कैश के बैंक, बाय कैश अकाउंट जी, स्टॉक 38,610, स्टार लगा लो जी इस पे। और जी चलो, बाय भानुस कैपिटल अकाउंट, फिर से जी क्या लेके जा रहा है जी? सन्ड्री कितने पे? स्टार लगाओ इस पे, ये है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द चैप्टर। भानु टुक सम ऑफ द सन्ड्री एसेट्स एट 72,000, ले गया जी। आगे अभी इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि आप उतने वैल्यू पे ही लिखोगे जितने पे पार्टनर एसेट लेकर वो चला गया। इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो है जी अगले पॉइंट में। आइए, करम टुक द बाय करम्स कैपिटल अकाउंट सन्ड्री एसेट्स। हाँ जी, पता है जी आपको रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स? नहीं, आप में से पौनी जनता को पता है रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स। सन्ड्री एसेट्स हैं जी 1,70,000 के। जो पौनी जनता है जी आप में से वो माइनस करेगी 170 में से 72, रह गए जी 98,000। 98,000 का 90% जो भी आएगा -1,000 और मिलेगा 0। अभी तुम्हें बताकर हटाऊं, ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? ये क्या है? और ये क्या है? तो जनाब बुक वैल्यू में से रियलाइजेबल वैल्यू माइनस 3x - 2y इज इक्वल टू 3x - 2y। सब्ट्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है जी? अब आती है आपके ब्रैकेट की सिग्निफिकेंस। अब बोलो क्या लिखा है? बुक वैल्यू -10% ऑफ, तसल्ली कर लो, इज इक्वल टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ दिस चैप्टर।
इसको सॉल्व करोगे जनाब, बुक वैल्यू 80,000 आ जाएगी। 80,000 का 10% देना, 80 माइनस 8 करना, व्हाट इज 80,000? टोटल बुक वैल्यू ऑफ सन्ड्री एसेट्स माइनस बुक वैल्यू ऑफ सन्ड्री एसेट्स टेकन ओवर बाय भानु, बचे का 90% माइनस 1000 गिव्स अस 80,000। दैट्स द पॉइंट। इसके लिए 10 क्वेश्चन तैयार किए हैं आपके लिए। 10 करने के बाद भी अगर गलत करो तथास्तु। बाय करम्स कैपिटल अकाउंट सन्ड्री एसेट्स अमाउंट इज 80,000। आई समझ? करके ही आएगी। यहां तक क्लियर है जी? आगे बढ़िए। एंड ही ऑल्सो अज्यूम्स लाइबिलिटी ऑफ मिसेस करम्स लोन, और कुछ भी, मिसेस करम्स लोन प्लस एक्रूड इंटरेस्ट। कितना है ये एक्रूड इंटरेस्ट? 3। मिसेस करम्स लोन 15,000, टोटल हो गया जी 15,300। आगे बढ़ो। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कितने जी? 2 कैश अकाउंट जी। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंट प्लीज 27। आगे बढ़ो, मतलब समझाओ 6th पॉइंट का। डेट कलेक्टिंग एजेंसी, डिफॉल्टर लोग से पैसा निकलवाने वाले लोग, तो कितने के डेटर थे हमारे पास टोटल? 2 लाख। उसमें से 2 लाख की बुक वैल्यू वाले डेटर एक पार्टनर ले गया था 1,72,000 पे। कितने के डेटर बचे? इनको आपने एक डेट कलेक्टिंग एजेंसी को बोला, दे दिया, इनका नाम पता दे दिया जी, और लीगल काम भी कर दिया, भाई इनसे पैसे निकलवा लो। 62,000 है, हमें सिर्फ कितने दे दो? दैट इज 30। बाकी इनसे जितने मर्जी निकलवाओ, लात पैर जो मर्जी तोड़ो। हमें कितने मिलने हैं? बाय कैश अकाउंट जी 30,000, सॉरी 31,000। 31,000 के क्या आ गए जी? डेटर्स। कुछ रह गया जी? क्रॉस चेक कर लेते हैं। डेटर हो गए, स्टॉक हो गया, फर्नीचर हो गया, कंप्यूटर लोन में चला गया था, सन्ड्री एसेट्स हो गए। डन है जी? अब आंसर जो भी है जी, प्रॉफिट लॉस हो जाएगा। अब जरा क्वेश्चन मार्क करो इसके। डीके 41, QR कोड इलस्ट्रेशन 3, टाइप्ड असाइनमेंट 6 and 7। एक असाइनमेंट है आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सबके सब यही हैं जी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली असाइनमेंट आपको स्टेपल्ड पेजेस में दी है, टाइप्ड आपको पहले दिन लिखवा दिया था, तीसरी असाइनमेंट। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज इलस्ट्रेशन 19, 25, फिर एक और है, फिर 13 है, फिर 14 है। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके सभी क्वेश्चंस में ये पॉइंट आता है। अभी आप क्या करें, डीके का 41 निकालें। डीके 41 मेरे को सिर्फ सेकंड और थर्ड पॉइंट सॉल्व करके दें। डीके 41 सेकंड एंड थर्ड पॉइंट सॉल्व करके दें। सेकंड, थर्ड और फोर्थ तीनों पॉइंट्स चाहिए। 4 ही हैं जी, सारे ही हैं। DK 41, please solve second, third and fourth point as a normal transaction with amounts. DK 41 जी, second part, Jackson's capital account debit to realization 14,000.
फिर जैक्सन्स कैपिटल टू रियलाइजेशन सन्ड्री एसेट्स 28,800. X minus 10% of X is equal to 28,000. X की वैल्यू 32,000 आएगी जी. बोलो जी. Third part, Johan was to take over the remaining sundry assets. Your total sundry assets were, जिसमें से 32,000 की बुक वैल्यू वाले चले गए, बचे 2,000 जा रहे हैं कितने परसेंट पे? 1,800. सो जोहान्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 1,800. फिर रियलाइजेशन टू जोहान्स कैपिटल, जो लोन है जी जोहान का, सॉरी नॉर्मल लोन है जी 3,500. टोटल डेटर्स थे 48,400 के, ऊपर 40,000 वाले चले गए, बचे 8,400. 8,400 का हाफ 4,200. रियलाइजेशन टू जोहान्स कैपिटल जी, एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन की एंट्री. डन है जी. क्यूआर कोड इलस्ट्रेशन वाली असाइनमेंट, क्यूआर कोड इलस्ट्रेशन वाली असाइनमेंट, इलस्ट्रेशन 22. खुल गई जी. गो थ्रू करो जरा. ट्वेंटी टू जी. मिली जी. ये आपकी बुक का पिछले साल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39, लिस्टेड क्वेश्चन. वहां से हट गया और क्यूआर कोड में ऐड हो गया. देखो जी, बैलेंस शीट नॉर्मल है, सिर्फ एक पॉइंट है, जरा एसेट साइड की पहली आइटम चेक करो. किसकी? तो मनन का जब कैपिटल अकाउंट बनाओगे, इट शुड बी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, नॉट. So that's the important point. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ए पार्ट. सेकेंड नंबर पे इसकी इंपॉर्टेंस है जी. पहले नंबर पे पिछला इलस्ट्रेशन हो चुकी. सेकेंड नंबर, यू डेफिनेटली गेट दिस इन योर पेपर्स, स्कूल एग्जाम्स. हु इज अपॉइंटेड टू रियलाइज द एसेट्स? फ्री में कि कमीशन मिलेगा? कितने %? किसके ऊपर? एक्सेप्ट, वो तो ऑलरेडी कैश की फॉर्म में है ना जी. उस पे सृजन जी ने कोई मेहनत नहीं मारी. ऐसा नहीं है कि उन्होंने 1000 के नोट को तुलवा के 100 के बनाए हो. वो कैश ही है. एंड was to bear means who is going to bear the expenses of realization? Then who should be paying? Srijan, yes or no? Please check F part. Borne by Srijan, paid by no. E part, एंट्री चाहिए. पैसे चले गए जनाब, रियलाइजेशन टू. डी पार्ट,
realization to bank amount 70. Is it recorded? क्या अनरिकॉर्डेड? एक और आउटस्टैंडिंग चीज है अपने पास, लाइबिलिटी साइड लास्ट आइटम, वो अलग से पे होगी जी। वापस आते हैं ए पॉइंट पे। सृजन जी को क्या मिलना है? किस पे? सेल ऑफ। आइए एसेट्स बिकवाएं। आप में से कई स्टूडेंट्स ये पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं कि सृजन जी बहुत मोटी पार्टी हैं, सारे एसेट्स खुद ही खरीद के ले गए। नहीं, सृजन जी ने एसेट्स बिकवाए हैं, वो खुद एसेट्स खरीद के लेकर एसेट बेचने की एंट्री। प्लांट 80, स्टॉक, डेटर्स 40, डन है। सी पार्ट इन्वेस्टमेंट 70,000 का 5%, 3500। 70,000 में 3500 माइनस कर दो, 66। What is 2,31,500? रहमत जी फोकस। What is 2,31,500? Assets. Srijan was appointed to realize the assets and discharge the liabilities. Srijan was to receive 5% commission on. This is the amount realized from sale of to Srijan's capital account. Commission. कमीशन के नीचे आप शो करेंगे 2,31,500 का 23,150 का हाफ जी। 2:1:2, 2:1:2, 2 5s are 10, 2 7s are 14, 11,575। दैट्स द पॉइंट कि पार्टनर का कमीशन निकलवाना है ऑन द बेसिस ऑफ सेल ऑफ एसेट्स। इसके क्वेश्चंस जो हैं काफी सारे हैं। एक तो यही हो गया। डीके का 55 and 27, टाइप्ड असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 2, क्यूआर कोड लिस्टेड क्वेश्चन नंबर 17, अंजू मंजू संजू वाला क्वेश्चन जी। क्यूआर कोड लिस्टेड क्वेश्चन 17 2, क्वेश्चन नंबर 2। तो जी आपके 4 टॉपिक थे। जीटी रोड, जीटी रोड के बाद जर्नल एंट्रीज, फिर ब्रैकेट वाला और ये कमीशन वाला। ये 4 आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इन्हीं के क्वेश्चंस आपका होमवर्क है। कल मिलते हैं जी। इलस्ट्रेशन 23, 7.39 पेज, 7.39 पेज, illustration 23। सारा कुछ बनाना है जी अपने को। बैलेंस शीट, एसेट साइड, स्टॉक, डेटर 55,500, इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग सब ट्रांसफर होगा। बाय साइड पे क्रेडिटर, लोन बाय मिसेस ए, WCR, बैंक लोन एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। जनरल रिजर्व नहीं जाना, लोन बाय भी नहीं जाना। पहली एडजस्टमेंट आप जवाब दीजिए जी, बाय आएगा कि टू आएगा? ए वॉज टू पे लोन बाय मिसेस ए, टू, फिर 60,000 की है जी, हाफ 30, 30 का 10%, 327। नेक्स्ट स्टार लगा लो। वैसे अब हम बहुत बार ये पॉइंट कर चुके हैं। बी टेक्स ऑफ फॉर अगेंस्ट लोन ऑफ बी, लोन बाय बी प्लीज। कितने में माना है?
सिर्फ 6000 अभी गया है टू रियलाइजेशन अकाउंट 6000, क्योंकि स्टॉक की वैल्यू 5000 है, लेकिन उसने अपने लोन के अगेंस्ट इसकी वैल्यू कितनी ली है? बचे, छोड़े नहीं जी उसने, चार्ज करेगा। टर्न द पेज, हैव अ लुक एट लोन बाय बीज अकाउंट। बनाया नहीं है उन्होंने, आपने बनाना है, लेकिन प्लीज बैंक अकाउंट चेक करो। बाय साइड 4th आइटम, स्टार लगा लो। बैंक अकाउंट बाय साइड 4th आइटम, व्हाट इज रिटन? अमाउंट प्लीज 4000। अब प्लीज चेक करो रियलाइजेशन अकाउंट, बाय लोन बाय बी मिलेगा, ब्रैकेट में स्टॉक, अमाउंट 6000, स्टार लगा लो। इसका ट्रीटमेंट फिर से बोल रहा हूं, स्कूल के पेपर में पार्टनर्स लोन, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट इट। थर्ड एडजस्टमेंट प्लीज, बची हुई इन्वेस्टमेंट 30,000 की है, 3,000 का डिस्काउंट आया 27,000। फोर्थ, गिव मी जनरल एंट्री फॉर फोर्थ प्लीज। बाय A and B agreed that B shall use the name of the firm. By B is capital G. Amount, प्लांट मशीनरी बिल्डिंग कार, प्लांट मशीनरी बिल्डिंग बिक गई जी, कार ए ले गया, ऑल कूल है जी। व्हाट अबाउट क्रेडिटर्स? टू बैंक क्रेडिटर्स, ऑल कूल है। उसके बाद जी टू बैंक रिलेशन एक्सपेंसेस, क्रॉस चेकिंग, स्टॉक ओके है कि नहीं ओके है बताओ? नॉट ओके जनाब, स्टॉक की वैल्यू चेक करो 30,000। बी सिर्फ कितनी बुक वैल्यू का स्टॉक लेके गया, तो बचा कितनी बुक वैल्यू का स्टॉक? बेचेंगे जनाब, पैसे आएंगे उसके। उसके बाद जी हमारे पास डेटर्स आते हैं। हाँ जी, डेटर्स के बारे में कुछ मेंशन है, प्लीज चेक कीजिए इन द क्वेश्चन ओनली जी, नॉट मेंशन। सो 55,500 मिलेगा। इन्वेस्टमेंट्स हो गया जी, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया। लाइबिलिटी साइड पे चेक करते हैं, क्रेडिटर्स हो गए, लोन बाय मिसेस ए ले गया था जी, प्लीज हैव अ लुक, बैंक लोन के बारे में कुछ मेंशन है, सो वी हैव टू पे इट ऑन आवर ओन टू बैंक अकाउंट। WCR के अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं है, सो इट विल बी TPC, ट्रांसफर टू, सेम इज द केस विद जर्नल रिजर्व। लोन बाय बी का सेटलमेंट हो चुका है जी, स्टार लग गया ना जी सेकंड पार्ट पे। एंड इन द सॉल्यूशन ऑल्सो स्टार लग गया, वो कहां कहां जाएगा? जल्दी बोलो जी। आइए जी, पेज नंबर 7.65, 30th क्वेश्चन हो चुका है जी हमारा, काइंडली कंफर्म। चलिए फिर 31st पे आइए जरा। बैलेंस शीट में एसेट साइड पे कुछ पड़ा है, लोन टू, किसने किसके पैसे देने हैं? क्लियर है? बोलो। सॉल्यूशन, आंसर बॉटम ऑफ द पेज, कैश पेड टू लिखा है, कैश पेड टू लिखा है, ए है उसमें, किसने किसके पैसे देने? फर्म ने, बन गई जीटी रोड दी, हो गया गिव एंड टेक। जब गिव एंड टेक होता है तो पार्टनर का लोन अकाउंट कहां चला जाता है? हाँ, वो बात अलग है कि ये लोन कौन सा है, एसेट साइड वाला। अगर याद हो, इफ नथिंग इज मेंशन्ड देन पार्टनर्स कैपिटल, एंड इफ इट इज स्टेटेड कि उसने पैसे दे दिए तो फिर पैसे आ गए। इसके साथ मार्क कर लो, QR कोड लिस्टेड क्वेश्चन नंबर 12 इसी के जैसा है। बैलेंस शीट में कोई ऐसा सामान नहीं है जो हमने अभी तक ना किया हो। ए पार्ट, ए ले गया इन्वेस्टमेंट्स कितने पे? बाय एज कैपिटल अकाउंट इन्वेस्टमेंट 18,000। फिक्स्ड एसेट्स डेटर रियलाइज हो गए, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन नॉर्मल है, क्रेडिटर्स हमें डिस्काउंट दे रहा है 800 का, 49,600 पेमेंट हो जाएगी।
ई पार्ट पे स्टार लगा लो जी, जहां डिसऑनर वर्ड आ जाता है वहां आप लोग थोड़ा फंसते हो। पोस्ट डेटेड चेक है 1500 का, अंडर द डिस्काउंट वॉज, क्या लिखा है जी? जब डिसऑनर हो जाए ना जी, बस एक चीज कर लो कि हमारे पैसे जाने ही जाने हैं, और जिसकी वजह से डिसऑनर हो रहा है अगर वो आपको कुछ पैसे दे रहा है तो बटोर लो, चेक करो कोई वैसे दे रहा है हमें कुछ, तो बस अपने पैसे गए जी। रियलाइजेशन टू बैंक अमाउंट प्लीज 1500 टू कैश आएगा जी, बिकॉज इन द ओल्ड बैलेंस शीट इट इज कैश। स्टॉक का सेटअप चेक कर लीजिए, हो गया। डेटर हो गया, फिक्स्ड एसेट्स हो गए। फिक्स्ड एसेट्स का नाम तो बता दो, फर्नीचर एंड बिल्डिंग। व्हाट अबाउट डेटर्स जी? हो गए, चलिए डन है जी। क्वेश्चन नंबर 32 अगले पेज पर है जी। आया जी क्वेश्चन नंबर, गिव मी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्लीज ऑफ माइकल जैक्सन एंड जॉन। 3:2:2। Have a look, third item in the balance sheet liability side, loan by Michael। जरा आंसर चेक करना, नीचे कैश पेड टू लिखा है, होम, ये पैसा किसने किसको देना है, और लोन बाय माइकल का पैसा किसने किसको वापस करना है, फॉर्म ने। टू वे नहीं है जी, वन वे ट्रैफिक है, तो लोन बाय माइकल पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा, सिंपल एंट्री बनेगी, लोन बाय माइकल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। WCR क्वेश्चन में दे रखा है, लेकिन WCR के अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं है, बोलो जी। लाइबिलिटी एसेट साइड की दो आइटम्स आखिरी TPC हैं। सेकेंड पैराग्राफ में लैंड एंड बिल्डिंग स्टॉक डेटर की रियलाइजेबल वैल्यू गिवन है, रियलाइजेशन का खर्चा गिवन है, कार ले गया माइकल 20,000 पे, आउटस्टैंडिंग सैलरी पे करने को मान गया जो कि बैलेंस शीट में प्रोवाइडेड नहीं थी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, बैलेंस शीट के नीचे गिवन दो लाइनें, प्लीज पढ़िए। ड्यूरिंग द रियलाइजेशन प्रोसेस अ लाइबिलिटी अंडर is settled at as against provided for in the। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पता करना है कि जो 5,000 की लाइबिलिटी ऑलरेडी किताबों में इंक्लूडेड है वो किसके अंदर पड़ी होगी, वो क्लियर कर दिया जी इन्होंने। जरा सेकंड आइटम चेक करो, प्रोविजन फॉर लाइबिलिटी। देखो कोर्ट में केस चल रहा है, दैट इज वाई लाइबिलिटी नहीं माना गया, क्या माना गया, प्रोविजन फॉर लाइबिलिटी। हो सकता है इतने पैसे देने पड़े, हो सकता है इससे कम देने पड़े, और हो सकता है इससे, तो जनाब कितने देने पड़ेंगे जी, 20,000। तो आपका ये जो प्रोविजन फॉर लाइबिलिटी है ये रियलाइजेशन के अकाउंट में बाय साइड पे ट्रांसफर तो हो जाएगा, लेकिन जब आप टू बैंक करेंगे पेमेंट फॉर लाइबिलिटी तो कितनी करेंगे प्लीज बताइए। बिल्कुल ठीक है जी, 20,000। इसी के जैसा पॉइंट है आपका, जो आपने ब्रैकेट डाली है जी, इस पॉइंट पे डाल लो प्लीज। जो बैलेंस शीट के नीचे का पैराग्राफ है उस पे ब्रैकेट डाल लो, और ब्रैकेट के साथ लिख लो DK11। DK11 क्वेश्चन जो है वो इसी का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे आइए, पेंडिंग है ना जी। क्वेश्चन नंबर 33 इंपॉर्टेंट पॉइंट, पार्टनर की कैपिटल कहां दिख रही है, एसेट साइड, तो टू साइड पे आएगी जी जब पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाओगे। और बड़ी इंपॉर्टेंट आइटम, लाइबिलिटी साइड फर्स्ट आइटम। हाँ जी, कुछ याद आया, क्या कर रखा है आपने अभी तक बैंक ओवरड्राफ्ट के साथ, कैश बुक, बाय बैलेंस, ब्रॉट डाउन। तो बस ये सोचना नहीं है, बैंक ओवरड्राफ्ट इज नॉट द ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट। कृपया एसेट साइड की सेकंड आइटम चेक करें। तो बैंक ओवरड्राफ्ट के ऊपर लिख लें, ऑलवेज टू बी ट्रीटेड एज अ थर्ड पार्टी लाइबिलिटी। चाहे बैंक का बैलेंस एसेट साइड पे दिया होता, चाहे ना दिया होता, पिछले 2-3 साल से CBSE इज वेरी क्लियर अबाउट बैंक ओवरड्राफ्ट।
they want us to treat it as a third party liability. Just treat it like bank loan. ट्रांसफर भी होगा और पे भी होगा. सो बैंक ओवरड्राफ्ट रियलाइजेशन में बाय साइड पे भी जाएगा और टू बैंक के आगे ब्रैकेट डाल के बैंक ओवरड्राफ्ट भी लिखा जाएगा. काइंडली इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट बता दो. ओनली, बिल्कुल ठीक है जी. लोन बाय प्रशांत 34,000 है. आंसर चेक कर सकते हो. प्रशांत जी को पेमेंट कर रहे हैं, ये पैसे भी हमने देने हैं उनको. तो लोन बाय प्रशांत जो है वो ट्रांसफर होगा कहां पे? बैंक के थ्रू जी पेमेंट हो जाएगी. एसेट साइड पे चलते हैं जी. डेटर्स, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक बिल्डिंग, फर्नीचर दे रखा है. एडिशनल इंफॉर्मेशन पे चलो. प्रशांत जी क्या ले गए? इन्वेस्टमेंट्स. कितने पे? बाकी एसेट्स बेचकर हमें पैसे मिल रहे हैं, डेटर्स दे रहे हैं सारे पैसे 26,000. स्टॉक आ रहा है 15% लेस 8,500. बिल्डिंग बिक रही है 1 लाख पे. कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉय अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है 10,000 पे करना है. हमारे पास स्टॉक था जी, बिक गया. बिल्डिंग थी, बिक गया. डेटर्स बिक गया जी. इन्वेस्टमेंट्स चले गए. प्लीज चेक फर्नीचर के बारे में कुछ मेंशन है तो फर्नीचर इज टू बी सोल्ड एट बुक वैल्यू विच इज बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में कुछ मेंशन है तो पे करना पड़ेगा जी हमें. जनरल रिजर्व टीपीसी होता है. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ओटी. लोन बाय प्रशांत सिंपली पे होगा टू बैंक. क्वेश्चन नंबर 34 हमारा हो चुका है जी. इसी में कल आपको समझाया था जीटी रोड. क्वेश्चन नंबर 35 हो चुका है कि पेंडिंग है? आओ जी क्वेश्चन नंबर 35 से ही चीज को समझ लो. वैसे ये जो चीज समझने वाली है दैट इज प्रेजेंट इन योर QR कोड. अगेन हार्ड कॉपी दो, उसकी भी नहीं होगी जी आपके पास. इलस्ट्रेशन 22. चलो छोड़ो. क्वेश्चन नंबर 35 तो है ना जी. 7.67 पेज. काइंडली चेक करें और बताएं क्या है डिफरेंट चीज. कैपिटल्स आर फिक्स्ड. पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स हमारे पास हैं जी अशोक, बाबू एंड चेतन. एबीसी लिख रहा हूं जी. उसके बाद है जी पार्टनर्स का करंट अकाउंट. अगेन 3 पार्टनर्स हैं जी हमारे पास, ए, बी एंड सी. कैपिटल के बैलेंसेस क्वेश्चन में है 10,000, 5,000 एंड 3,000. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. करंट अकाउंट के बैलेंसेस चेक करो जी. गलत लिख दिए जी. चलिए 70,000, 55,000 एंड और करंट अकाउंट के तीनों के ही क्रेडिट बैलेंसेस हैं 10, 5 एंड. देखो जी बुक के अंदर इससे रिलेटेड कोई इलस्ट्रेशन नहीं है. अब इलस्ट्रेशन है QR कोड वाले असाइनमेंट में. एक बार खोल लो जी. QR कोड नहीं, ये वाला नहीं है पॉइंट बुक. खोलो जी खोलो. है आपके पास लास्ट ईयर एडिशन क्वेश्चंस जो हार्ड कॉपी आपको असाइनमेंट की दे रखी है. लास्ट ईयर एडिशन क्वेश्चंस असाइनमेंट दे रखी है जी आपको. मिसिंग क्वेश्चंस फ्रॉम लास्ट ईयर. उसमें क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 21 खोलो. इलस्ट्रेशन 21 खुल गई जी. मिसिंग क्वेश्चंस फ्रॉम लास्ट ईयर वाली असाइनमेंट है जी. इसमें है इलस्ट्रेशन 21.
मिली? मिल गई भाई? तो देखो जी कैपिटल्स क्या हैं, फिक्स्ड के फ्लक्चुएटिंग, बोलो जी, ध्यान दो जरा सॉल्यूशन पे। पार्टनर्स करंट अकाउंट दिख रहा है आपको? सॉल्यूशन में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000 20,000, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन सी में 10,000, यही है जी? जल्दी बोलो। देख लो जी पार्टनर के करंट अकाउंट में और कुछ नहीं है, स्ट्रेट अवे ये वैल्यूज कहां ट्रांसफर कर दी जा रही हैं? पार्टनर्स के। हम ऐसा करते आ रहे हैं जी थर्ड चैप्टर ऑनवर्ड्स कि पार्टनर के करंट अकाउंट में गिव एंड टेक का सेटअप करते हैं। इसका रीजन मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूं, जब हमने रिलेशन अकाउंट बनाना सीखा था कल्ला, तो मैंने आपको बताया था कंपार्टमेंट के पेपर में क्वेश्चन आया था, उसकी मार्किंग स्कीम में इस पर्टिकुलर सेटअप के अंदर सारा कुछ कैपिटल अकाउंट के थ्रू किया गया था। ये बना जी अपनी क्वेश्चन नंबर 35 का आपका, ये सामने बोर्ड पे जी, हम टीएस में से क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 35। अब इसके अंदर आप प्लीज चेक कीजिए बैलेंस शीट में कोई सामान है बांटने वाला? जल्दी बोलो। नो है जी कुछ? इलस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर 35 की बात कर रहा हूं जी मैं। मशीनरी वॉज टेकन बाय बाबूज करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। मशीनरी ले गया जी कितने की? अशोक क्या लेके जा रहा है जी? इन्वेस्टमेंट्स एंड अशोक टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू है जी 42,000 एंड चेतन हैज टेकन ओवर एट 50। ध्यान दो मैंने एक ही में लिख दिया टू रिलेशन अकाउंट, ये भी कोई ना कोई एसेट लेके जा रहा है, ये भी लेके जा रहा है, ये भी लेके जा रहा है, आप अलग अलग ही लिखोगे। उसके बाद बाकी के एसेट्स बिक गए, कंप्यूटर अनरिकॉर्डेड था बिक गया, रिलेशन का खर्चा आपने पे कर दिया, गेन बताओ कितना है? बाय रियलाइजेशन अकाउंट 4,400, 2,200, 1/3, 3 1 is 3 जी, 14, 3 4 are 12, 20, 3 6 are 18, 20, 1 4 6 7, तीसरा जी 1/6, 6 7 are 42, 20, 6 3 are 18, 733। डन है जी? आपकी बुक के हिसाब से ये वाली आइटम और ये वाली आइटम कहां जानी चाहिए, लेकिन लॉजिक के हिसाब से थर्ड चैप्टर ऑनवर्ड ये सारा सामान कहां जाना चाहिए? अब यहां से होना चाहिए टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 42,000 इधर 42,000 है जी, और इधर 12,000, 30 में से 200 गए जी, 29,800 बाय एज कैपिटल अकाउंट। फिर जी 45 में से 5 गए जी, 40,000 में से 1 गया, 39, 39 में से गया जी 38,533। तीसरे का भी इधर ही आ रहा है जी, बिकॉज सामान ज्यादा ले गए। बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 55 में से 3 गए जी, 52, 52 में से ये गया जी 51,267। हाँ जी इधर है, तो यहां आ जाएगा जी टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये वैल्यूज यहां आ गई जी। उसके बाद बैलेंसिंग होगी और आएगा टू बैंक अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर। डन है जी? This is how you are going to approach when your capitals are fixed. The book says कि बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन है, साथ की साथ कहां भेज दो? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। लेन देन जो है बाकी कहां करो? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। गो बाय लॉजिक, नीड नॉट टू वरी, बोर्ड में तो आएगा नहीं, स्कूल की गारंटी नहीं। डन है जी? दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 35। आओ जी 36 हुआ तो नहीं जी?
आइए जी क्वेश्चन नंबर 36। दो लोन्स दे रखे हैं, दोनों ही पार्टनर्स ने दे रखे हैं, प्लीज चेक कर लो। दोनों पे स्टार लगा लो, दोनों ही कलेशी हैं। लोन बाय रीटा, क्वेश्चन नंबर 36, लोन बाय रीटा 25,000। एफ पार्ट चेक कर लो, स्टार लगा लो। लोन टू शोभा स्टार लगा लो, और एच पार्ट चेक कर लो। चलो, जो लोन बाय रीटा है जी वो तो नॉर्मल है, पे कर दोगे आप, लोन बाय रीटा टू बैंक। अब लोन टू शोभा कहां पड़ा है? अभी तक क्या करते आ रहे थे इस टाइप के लोन का? ट्रांसफर टू दैट पार्टनर्स, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट होता था, अब साइलेंट नहीं है। लोन टू शोभा वॉज, प्लीज इसके साथ ही एंट्री लिख लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन टू शोभा 10,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन टू शोभा 10,000। अब एफ पार्ट पे आ जाओ और बताओ क्या करना है। इतना टाइम? नो एंट्री, बिल्कुल ठीक है जी। अब जरा ए पार्ट पे आओ, लोन बाय रीटा भी आसान नहीं है जी, आओ जरा ए पार्ट पे। रीटा टुक ऑफ द एट अ डिस्काउंट ऑफ इन सेटलमेंट ऑफर, याद होना चाहिए जी, कल आपा पूरी एक इलस्ट्रेशन की है। कंप्यूटर एट इट्स बुक वैल्यू बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। हाँ जी, लोन बाय रीटा इज ऑफ, कृपया स्टॉक चेक करें, 75,000 का 25% जी, 4 2 4 1 is 4 जी, 32 18750। व्हाट इज 18750? 25% ऑफ स्टॉक, जो कि रीटा ले गई इन सेटलमेंट ऑफर लोन, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी लगाई गई? 1875, 36, 3350, 3750 गया जी, 15,000 बचा जी। 18,750 का 20% होता है 3,750, 18,750 में से 3,750 गया, बचा 15,000। तो क्या याद आया जी, कल का दिन लगाया पूरा आपने। टू रियलाइजेशन अकाउंट अमाउंट प्लीज 15,000, तो हमारे 25% स्टॉक जो 18,750 का था उसकी वैल्यू कितनी लगी? 15,000। लेकिन वो मान गई जी सेटलमेंट ऑफर लोन, तो बाकी का 10,000 जी गेन टू रियलाइजेशन अकाउंट। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे जी? और यहां आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में क्या लेके जा रही है? स्टॉक। डन है जी। अब रियलाइजेशन के अकाउंट में आएगा बाय लोन बाय रीटा, ब्रैकेट में स्टॉक 15,000, फिर आएगा बाय लोन बाय रीटा ब्रैकेट में गेन, स्टार लगा लो जी। उसके बाद जी यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सी पार्ट। देखो आपको लगता है इंपॉर्टेंट? लगा के नहीं लगा? नहीं लगा? अरे पी डॉट ए डॉट मेंशन नहीं है, सीधा 10% का डिस्काउंट जाएगा, ये क्लियर है? चलो वो पेमेंट वाला सेटअप ही नहीं है इसके अंदर। अब स्टॉक बचा है कि सारा गया? तो उसको बेचना भी है जी। डेटर रियलाइज हो गए, उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग भी गई। व्हाट अबाउट प्लांट एंड मशीनरी जी? मेंशन्ड है कुछ? सो यू हैव टू रियलाइज इट एट इट्स। क्वेश्चन नंबर 37 जी, ब्रैकेट मिटा दिया इन्होंने, ये सीबीएसई के सैंपल पेपर वाला क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर 37 जी, अर्नब्स ब्रदर्स लोन, अर्नब इज अ पार्टनर जी, इट्स अ थर्ड पार्टी। ध्रुपद लोन, ध्रुपद इज अ नॉर्मल लोन है जी। आईएफआर ओटी होगा जी, पीएनएल टीपीसी होगा। पहली एडजस्टमेंट, अर्नब एग्रीड टू पे हिज नॉर्मल, इन्वेस्टमेंट्स रियलाइज्ड नॉर्मल, क्रेडिटर्स वर पेड
Normal. Building was auctioned for. Buy bank 3,55,000, to bank 5,000. Or buy bank 355 minus auctions commission 5,000, outer column 3,50,000. लगाओ स्टार. 50% of the stock was taken over by. बोर्ड पे देखिए जी, स्टॉक इज ऑफ 1 लाख का 50% was taken over by Ragini at market price which was 75,000 का 20%, 15,000 बचा क्या? What is 60,000? Ragini's capital account debit to realization account 60,000. All good है जी. And the remaining was sold at. So what's the remaining? And what should be the market price? 60 ही होएगी ना जी. अभी तो आपको मार्केट प्राइस बताई जो रागिनी स्टॉक लेकर गई. What is the market price? 20% less than. यही गड़बड़ की थी जी सैंपल पेपर में उन्होंने. तो 60,000 जो है वो मार्केट प्राइस है. इस 60,000 की वैल्यू है जी बैंक टू रियलाइजेशन 60,000. सिक्स्थ पार्ट जी, डिसोल्यूशन का खर्चा 8,000. हाउ मच इज borne by the firm? How much is borne by the partner? Borne by Drupad. Who is paying the whole expense? लिखा हुआ है जी. हिम फर्म नहीं होती. हिम कौन होगा? पेड बाय पार्टनर. पेड बाय पार्टनर. हाँ जी, पेड बाय पार्टनर, बॉर्न बाय पार्टनर. आंसर प्लीज. पेड बाय पार्टनर, बॉर्न बाय. एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ध्रुपद कैपिटल अकाउंट. ऑल गुड है जी. 38th क्वेश्चन देखो जी. क्वेश्चन नंबर 38. लास्ट लाइन पढ़ो क्वेश्चन की. प्रिपेयर. सो रायना और मीना के कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है आपको. रायना बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. मीना प्रॉफिट एंड लॉस का केड़ा बैलेंस है तो टू साइड पे आ जाएगा. जनरल रिजर्व बाय साइड पे आ जाएगा. रायना ने किसको फोन दिया है? फोन नहीं दिया, लोन दिया जी. रायना ने किसको लोन दिया है जी? फर्म को. वापस कर देंगे जी पैसे. वो ए पार्ट में लिखा भी हुआ है. रायना's loan was repaid by the firm along with the. एक बात बताओ, इस ए एडजस्टमेंट का पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से कोई लेना देना है? एंट्री बना के देख लो, पता चल जाएगा. रायना's लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. डन है जी. इसमें भी एक पॉइंट है जो कि यहां पर काम नहीं आता. बता सकते हो 500 रुपए की क्या एंट्री होनी चाहिए? अरे रियलाइजेशन टू बैंक. खर्चा किसका है? 500 रुपए का इंटरेस्ट फर्म का. मैंने फिर बोल रहा हूं, अपने क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है. रीजन है जी डी पार्ट. पाई मुक गया. डिसोल्यूशन का क्या दे रखा आपको? रेल पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में टू साइड पे आ जाएगा. बी पार्ट की जनरल एंट्री चाहिए जी, जल्दी बोलिए. हाँ, तो रायना के कैपिटल अकाउंट में आएगा ना जी. नेक्स्ट आएगा जी मीनास कैपिटल टू रियलाइजेशन 2000. फिर रियलाइजेशन टू रायनास कैपिटल 3000. एसेट एंड लायबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर. तो ये सारा काम आपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में करना है और एंड में जाके पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करना है टू बैंक यहां बाय बैंक करके. डन है जी. आपके जितने क्वेश्चन पेंडिंग थे जी टीएस के लिस्टेड वो मैंने करवा दिए जी. टीएस के जितनी इलस्ट्रेशंस थी अब तक की 23rd तक की, अगले टॉपिक से पहले की, वो मैंने आपको करवा दी.